अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वल बिशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह माइदा की आयत नंबर 101 से लेकर 103 तक करते हैं तर्जमा। ए ईमान वालो, ऐसी बातें मत पूछो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो, और अगर तुम ज़माना नज़ूल कुरान में उन बातों को पूछोगे तो तुम पर जाहिर कर दी जाएंगी। सवालात गुज़िश्ता अल्लाह ने माफ़ कर दिए और अल्लाह बड़ी मग़फ़िरत वाला और बड़े हिल्म वाला है। ऐसी बातें तुमसे पहले और लोगों ने भी पूछी थी, फिर इन बातों के मुनकिर हो गए। अल्लाह ताला ने न बहीरा को मशरू किया है और न साहिबा को और न वसीला को और न हाम को, लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह ताला पर झूठ लगाते हैं और अक्सर काफिर अकल नहीं रखते। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आइलर्स थ्योरम और उसके प्रूफ को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने प्रूफ की जानब। आइलर्स थ्योरम, इफ z इज इक्वल टू एफ एक्स गामा वाई, यानी एक फंक्शन है कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल एंड डिफाइन अ होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन को हम क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत एक्सप्लेन कर चुके हैं आप डिग्री n। तो जो आइलर्स थ्योरम है वो आपके पास होता है x पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x प्लस y पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू nz। और ये जो आपके पास n होता है ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ होमोजीनियस फंक्शन है, जो उसकी पावर होती है वो आपके पास n है। तो अब हम इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं कि इफ़ z इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ वाई डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब हम इसके पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y। तो पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि अब आपके पास ये z है, पहले हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल x एक्स एन एफ वाई डिवाइडेड बाय x। ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे कि फर्स्ट पार्ट ऐसे ही x पावर n पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल x एफ वाई बाय x, फिर बीच में प्लस सेकंड पार्ट ऐसे ही y डिवाइडेड बाय x पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल x की पावर n आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें, अगर हम इसका डेरिवेटिव फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा x की पावर n, ये आ जाएगा f डैश, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया बाय x, और आगे इस ब्रैकेट का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x y डिवाइडेड बाय x प्लस f y डिवाइडेड बाय x। जब हम यहाँ पे पावर रूल लगाएंगे, पावर शुरू में पावर में एक कम हो जाएगा n माइनस 1। अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि ये आपके पास आ जाएगा x पावर n f डैश y डिवाइडेड बाय x। क्योंकि हम ये ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल x, और ये x ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा x की पावर माइनस 1 आ जाएगा प्लस f ऑफ y डिवाइडेड बाय x n और x की पावर n माइनस 1। अगले स्टेप में ये हो जाएगा x की पावर n f डैश y डिवाइडेड बाय x। अब ये वाला y एज इट इज़ आ गया, पावर रूल लगाएंगे पावर शुरू में और पावर में एक कम हो जाएगी, यानी कि -2 प्लस एफ ऑफ y डिवाइडेड बाय x प्लस डॉट n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा कि पार्शियल z डिवाइडेड बाय पार्शियल x विच इज़ इक्वल टू, इसको इकट्ठा करें, इस माइनस को हम शुरू में लिख लेते हैं और ये x की पावर में आ जाएगा, बेसिस सेम में पावर्स को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर n माइनस 2 और साथ ये माइनस भी आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा y
और फिर आपके पास आ जाएगा एफ प्राइम वाई बाय एक्स प्लस, और ये आपके पास आ जाएगा, इस x को हम शो में लिखते हैं n x की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ y डिवाइडेड बाय x। अब इसी स्टेप में अगर आप देखें तो अब हमने क्या करना है, इसके साथ x को मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या है, x ऑन बोथ साइड, x को हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x पार्शियल z डिवाइडेड बाय पार्शियल x विच इज़ इक्वल टू माइनस x डॉट x की पावर n माइनस 2। इस x को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया y, और ये आ जाएगा f प्राइम y डिवाइडेड बाय x प्लस, इसके साथ भी x को मल्टीप्लाई करेंगे n, फिर ये आ जाएगा x डॉट x की पावर n माइनस 1, और ये आ जाएगा f y बाय x। अब यहाँ पे ये x की पावर सेम है, इसको ऐड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 प्लस n माइनस 2 y, और ये आ जाएगा f प्राइम y डिवाइडेड बाय x प्लस, यहाँ पे भी x की पावर 1 है, बेसिस को ऐड कर लें, 1 प्लस n माइनस 1 एफ ऑफ y बाय x आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें आ जाएगा माइनस x n की पावर n, और ये 2 में से 1 निकालेंगे माइनस 1 y, और ये आ जाएगा f प्राइम y बाय x, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस n x की पावर n, और ये आ जाएगा f ऑफ y बाय x। ये भी हमने एक डेरिवेटिव निकाला था, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब सेम प्रोसेस हमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास आ जाएगा पार्शियल z डिवाइडेड बाय पार्शियल y विच इज़ इक्वल टू पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल y x पावर n f ऑफ y बाय x। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे f ऑफ y बाय x, बीच में प्लस डालेंगे f ऑफ y बाय x एज इट इज़, पार्शियल बाय पार्शियल x, और सेकंड पार्ट ऐसे ही, फिर आ जाएगा पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल y, और ये आ जाएगा x की पावर n। अब ये आपके पास आ जाएगा x की पावर n, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे ये आ जाएगा f प्राइम y बाय x, ये आ जाएगा पार्शियल डिवाइडेड बाय पार्शियल y, क्योंकि ये हम विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो इस x को मैं यहाँ बाय लिख सकता हूँ, ये आ जाएगा 1 बाय x y प्लस, ये आ जाएगा f y बाय x। अब ये क्योंकि ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये जो x होगा ये आधा कांस्टेंट डील होगा, जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा x पावर n f प्राइम y बाय x, ये x ऊपर चला जाएगा, x की पावर माइनस 1, और इसका डेरिवेटिव कैंसिल होकर ये 1 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा, इन दोनों बेसिस को मैं ऐड करूं तो ये आ जाएगा x की पावर n माइनस 1 f प्राइम y बाय x। अब अगले स्टेप में हम ये करेंगे, दोनों तरफ पार्शियल ये जो y की वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका सेकंड पार्ट करने के लिए तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई y ऑन बोथ साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा y पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, साथ आपके पास आ जाएगा y और f प्राइम y बाय x। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। इन दोनों की वैल्यू जब हम निकाल चुके हैं, इसको इस थ्योरम में पुट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास nz के इक्वल आता है या नहीं। तो हमारे पास आयलर्स थ्योरम ये था कि x पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x प्लस y पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y, इनकी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो ये आपके पास x पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x, इसका आंसर था माइनस
एक्स की पावर n-1 y f प्राइम y बाय x प्लस n x की पावर n f y बाय x, और फिर आपके पास y पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y का जो आंसर था वो आपके पास ये था प्लस x की पावर n-1 y, और ये आ जाएगा f प्राइम y बाय x। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल हो रही हैं, ये आपके पास माइनस में और ये प्लस में, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास जो आ जाएगा ये आ जाएगा n x की पावर n f y बाय x। अब आप गौर से देखें, इस सारी वैल्यू को तो हमने लेट किया था कि ये हमारे पास z के बराबर है, तो ये आपके पास आ जाएगा x पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x प्लस y पार्शियल z विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y विच इज़ इक्वल टू n z। हमने आयलर्स थ्योरम में यही चीज़ प्रूव करनी थी। और ये आपके पास जो n होता है ये नंबर ऑफ डिग्री ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन होती है। होमोजीनियस इक्वेशन को हम पहले एक्सप्लेन कर चुके थे, तो ये आपके पास आयलर्स थ्योरम का प्रूफ था। इसी के साथ हमारा आयलर्स थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। आखिर में मैं प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, रिश्ते वही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमारी हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है मगर एहसास कोई कोई करता है। ये एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।